हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि कम्युनिटी में हमारा 14 चैप्टर से लिया गया है। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सैंड फ्लाई। तो हाउस फ्लाई के बारे में हम जान चुके हैं, तो हम जानेंगे सैंड फ्लाई यानी कि रेत की मक्खी हम जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो रेत की जो मक्खी होती है, सबसे पहले इन्होंने बताया सैंड फ्लाई आर स्मॉल इंसेक्ट लाइट ऑफ डार्क ब्राउन इन कलर। तो रेत की जो मक्खी होती है वो हमारे स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, यानी कि छोटे कीड़े जैसी होती है ये हमारी। और इसका जो रंग होता है वो हमारा हल्का या गहरा भूरे रंग की ये हमारी रहती है। दे आर स्मॉलर देन मॉस्किटो। और ये जो होती है मच्छरों से भी छोटी पाई जाती है। ये देयर बॉडी एंड लेग्स आर फुल ऑफ हेयर। और वही जो इनका जो शरीर होता है उस पर जो उसके जो पैर होते हैं उन पर बहुत ज्यादा बाल पाए जाते हैं, इनके हेयर पाए जाते हैं लेग्स के ऊपर। सम 30 स्पीसीज ऑफ सैंड फ्लाई हैड बीन फाउंड इन इंडिया। तो भारत के अंदर जो है रेत की जो मक्खियां होती है यानी कि जो सैंड फ्लाई होती है उनकी कम से कम भी 30 स्पीसीज यानी कि 30 प्रजातियां जो है वो पाई जाती है हमारी। द इम्पोर्टेंट स्पीसीज। ठीक है। तो जो हमारी जो मेन है, जो महत्वपूर्ण स्पीसीज है, उनके अंदर हमारी कौन कौन सी आती है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारी आ जाती है फैलाबोटोमस, जो कि हमारी अर्जेंटिप्स जो रहती हैं। तो वो बड़े थोड़े से डिफिकल्ट नेम है इसके, यानी कि फैलाबोटासम और अर्जेंटिप्स नाम है इसका पूरा। दूसरे का है फैलाबोटासम पापातासी। ठीक है। तीसरा हमारा फैलाबोटोमस और सर्जेंटी। ठीक है। तो ये हमारी जो स्पीसीज है ये हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारी सैंड फ्लाई जो रहती है, तो द बॉडी ऑफ सैंड फ्लाई कंसिस्ट ऑफ हेड थोरैक्स एब्डोमेन। तो इन्होंने बताया कि सैंड फ्लाई जो रहती है उसके शरीर जो की जो बनावट हमारी होती है, यानी कि उसका सिर है या वक्स बोल देते हैं, जैसे थोरैक्स जो हमारा छाती का जो एरिया होता है, और एब्डोमेन यानी कि पेट का एरिया। तो ये हमारा जो है उदर वक्स और हमारा जो हेड जो होता है ये होता है हमारी सैंड फ्लाई के अंदर। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इसके अंदर बताई गई है। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो इसके अंदर विशेषताएं हमारी रहती है सैंड फ्लाई के अंदर, वो कौन कौन सी होती है। इट हैज लॉन्ग लेग आउट ऑफ द प्रोपोर्शंस ऑफ कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ द बॉडी। तो उन्होंने बताया है कि जो सैंड फ्लाई जो होती है इसके जो पैर हैं वो शरीर के आकार की तुलना में बहुत लंबे पाए जाते हैं। ठीक है। शरीर जो है वो छोटा होगा, लेकिन जो इसकी लेग होती है वो हमारी, उसका साइज जो होता है लेग का, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। नंबर 2 में उन्होंने बताया द विंग्स आर अपराइट एंड दे स्टैंड इरेक्ट ऑन द डोर्सम ऑफ द थोरैक्स। तो नंबर 2 में इन्होंने बताया कि जो इसके जो पंख होते हैं सैंड फ्लाई के, तो पंख जो है वो सीधे खड़े रहते हैं। ठीक है। इरेक्ट इसके पंख होते हैं, और जो वक्स यानी कि जो छाती का जो एरिया होता है उसका जो भाग होता है वो जो है उससे सीधे खड़े रहते हैं उसके। ठीक है। यानी कि पंख जो है वो इरेक्ट पंख इसके होते हैं, जो छाती का जो एरिया होता है वहां पर वो पंख जो है वो बिल्कुल इरेक्ट यानी कि सीधे खड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है। नंबर 3 में इन्होंने बताया है द बॉडी ऑफ द एक्सट्रीमली हेयरली। और जो शरीर होता है इसका उस पर बहुत ज्यादा मात्रा में बाल पाए जाते हैं। और नेक्स्ट 4 में इन्होंने बताया है द सैंड फ्लाई कैन नॉट फ्लाई। तो जो सैंड फ्लाई होती है वो कैन नॉट फ्लाई यानी कि सैंड फ्लाई उड़ नहीं सकती है। ठीक है। इट्स ओनली होप्स अबाउट, मतलब कि ये सैंड फ्लाई जो है उड़ नहीं सकती, ये केवल फुदकती है, यानी कि थोड़ा सा पंख फैलाए उड़ी, बैठ गई, थोड़ी सी उड़ी और बैठ गई, यानी कि फुदकना बोलते हैं उसको। तो ज्यादा लंबी जो है वो उड़ नहीं सकती है, सिर्फ ये फुदकती है। होप्स अबाउट, ये थोड़ी सी बस फुदकती ही है। तो नेक्स्ट इसमें बताते हैं कि भाई बिंग स्मॉलर देन मॉस्क्यूटो इट कैन पास थ्रू और ऑर्डिनरी मॉस्क्यूटो नेट। तो भाई इसमें मच्छर से छोटी होने के कारण ये साधारण सी जो मच्छरदानी है उससे उससे भी गुजर सकती है। ठीक है। तो मॉस्क्यूटो से भी यानी कि मच्छर से भी छोटी ये होती है, और इसी वजह से जो मच्छरदानी होती है ना, मच्छरदानी के जो छेद जो होते हैं उनमें से भी वो आराम से गुजर सकती है। ठीक है। तो नीचे जो है वो हमारा दिया गया है, इसके अंदर वही बनावट इसकी दी गई जैसे कि मॉस्क्यूटो और जो हमारी हाउस फ्लाई की होती है वैसे ही। पहले इसका एग होता है, फिर लार्वा पार्ट हमारा ये होता है, फिर प्यूपा बनती है, और फिर ये हमारी अडल्ट हो जाती है। तो देख सकते हैं कि भी शरीर की बजाय इसके जो लेग हैं वो कितने लंबे हैं। ठीक है। तो ये हमारा एडल्ट हो जाती है, ये हमारी सैंड फ्लाई होती है। ठीक है। ये उड़ नहीं पाती है, ये सिर्फ उड़ती है। और विंग्स जो होते हैं वो इरेक्ट होते हैं, इसके सीधे होते हैं, और वो भी कहाँ पर पाए जाते हैं, जो चेस्ट का थोरैक्स का जो एरिया होता है वहां पर इसके विंग्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है लाइफ साइकिल। तो जो हमारा लाइफ साइकिल इसमें रहता है सैंड फ्लाई का, तो लाइफ साइकिल के अंदर हमारा रहता है कि भाई जो जीवन चक्र होता है उसकी 4 स्टेज होती है। ये तो हमने सभी जगह देख लिया है, मॉस्क्यूटो में भी और हाउस फ्लाई के अंदर भी, कि भाई जो लाइफ साइकिल होता है उसकी 4 स्टेज हमारी पाई जाती है। एग है वो 1 हफ्ते की होती है। तो देख सकते हैं इसमें जो ये जो ड्यूरेशन है ये ज्यादा है। ठीक है। तो इसमें एग है वो 1 वीक के लिए एग के रूप में रहता है। लार्वा जो होता है वो 2 वीक्स के लिए होता है। प्यूपा जो होता है वो 1 वीक्स के लिए होता है। एडल्ट जो है वो 2 वीक्स के लिए होता है। इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है हमारी सैंड फ्लाई के अंदर वो ज्यादा है। ठीक है। स्टेज वही है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो जो एग होता है, द एग आर लीड इन सोयल ऑफ द प्रेफरली नियर cattle fence and the poultry and similar other situation where the soil is damp and dark। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि अंडा जो होता है, अंडे जो हमारा एग जो होता है इनका, तो अंडे जो है वो मिट्टी में दिए जाते हैं। जो ये सैंड फ्लाई जो होती है ये जो एग देती है ना वो मिट्टी के अंदर देती है। ठीक है। तो इसमें जैसे पशुओं के बाड़े हो गए, जहाँ पर कच्चा होता है मिट्टी होती है, या फिर जहाँ पर मुर्गी पाली जाती है, तो ऐसी जो जगह होती है तो उसमें नम और अंधेरी जगह जो होती है ना उसके आसपास लगाना बेहतर होता है, तो वहीं पर ये ग्रो करती है।
ठीक है। तो वही इसमें जो पशुओं के बारे में भी रेत मिट्टी होती है और नमी होती है, वहां पर भी मुर्गी पाली जाती है, वहां पर भी नमी होती है और बहुत ही मतलब नमी के साथ साथ अंधेरी जगह का पास जो है वो पाए जाते हैं, वहीं पर ये ज्यादा इनकी मक्खियां वगैरह वहीं पर ज्यादा मिलती है, क्योंकि वहीं पर ये एग देती हैं, अंडे देती हैं। तो एग हैज विद इन द 7 डेज, और अंडा जो है वो 3 दिनों के भीतर, मतलब 7 दिनों के भीतर जो है वो फूट जाते हैं इसके अंडे। ठीक है, हच हो जाएंगे हमारे विद इन 7 डेज, तो 7 दिनों के अंदर अंडा जो है वो फूट जाता है। तो ये देख सकते हैं 1 वीक, तो ये मिला करके जो वीक के हिसाब से जो दे रखा है इसका, इसमें 7 दिनों तक जो है वो हमारा अंडा जो है फूटेगा। एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर लार्वा निकलेगा, 3 हफ्ते के अंदर प्यूपा बनेगा और एडल्ट 2 हफ्तों में। तो देख सकते हैं ये टाइम ड्यूरेशन इसकी रहती है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, नेक्स्ट हम बात करेंगे लार्वा की। तो लार्वा जो होता है, लार्वा इज ए हेयरली मैगाट। ठीक है, तो भी जो लार्वा जो होता है वो कैसा होता है, वो रोएदार मैगाट होता है। ठीक है, तो हेयरली होते हैं, यानी कि रोए उसके ऊपर पाए जाते हैं। इट लिव्स इन सोयल फीडिंग ऑन द डिक्लाइन ऑर्गेनिक मैटर। तो इसके अंदर जो है सारा का सारा क्या पाया जाता है, ये क्या करती है, ये मिट्टी में सड़े हुए जितने भी हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उसको खाकर ही जीवित रहती है। ठीक है, तो सोयल फीडिंग ऑन द डिक्लाइन ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, यानी कि जितना भी हमारा सड़ा हुआ और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको खा करके ये जीवित रहती है। द स्टेज लास्ट फॉर अबाउट 2 वीक्स। तो ये जो स्टेज होती है लगभग 2 सप्ताह तक इसकी रहती है। नंबर 3 में आ जाता है प्यूपा। दिस स्टेज ऑक्यूपाई अबाउट 1 वीक्स। तो इसमें जो हमारा होता है प्यूपा, यह जो अवस्था होती है लगभग 1 सप्ताह तक इसकी जो अवस्था है वो रहती है। ठीक है, और नंबर 4 में आ जाती है एडल्ट। द एडल्ट सैंड फ्लाई लिव्स फॉर अबाउट 2 वीक्स। तो इसके अंदर जो हमारा जो एडल्ट जो इसकी अवस्था होती है, तो प्यूपा के अंदर जो इसकी स्टेज होती है वो कौन सी रहती है, प्यूपा के अंदर जो इसकी है वो 1 हफ्ते की रहती है, वो हम ड्यूरेशन इसमें देख ही चुके हैं। और जो एडल्ट की जो स्टेज होती है इसमें सैंड फ्लाई की, वो लगभग हमारे 2 वीक तक रहती है, यानी कि इतने टाइम तक ड्यूरेशन होती है जो हमने टेबल के अंदर देखा था। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे डिजीज ट्रांसमिटेड। तो बीमारी कैसे फैलाती है ये उसमें देखेंगे। ओनली द फीमेल सैंड फ्लाई बाइट द ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रांसमिटेड आर। तो इन्होंने बताया कि केवल जो हमारी फीमेल सैंड फ्लाई होती है, यानी कि जो हमारी मादा सैंड फ्लाई होती है वही काटती है। ठीक है, और रोग फैलाती है। ठीक है, तो मादा सैंड फ्लाई जो होती है वही काटती भी है, रोग भी फैलाती है। और इसे कौन कौन से रोग हो जाते हैं, काला आजार। ठीक है, और सैंड फ्लाई फीवर से बुखार हो सकता है। ओरिएंटल सोर्सेस, ओरिएंटल सोर्स के अंदर हमारा इसमें आ जाता है कि भाई इसमें जैसे कि ओरिएंटल शोर्स के अंदर जैसे कि एक शोर हो जाना, ओरिएंटल शोर यानी कि जैसे जैसे नहीं हो जाते छाले वगैरह हो स्किन के ऊपर, जो हमारी जो रैशेस हो जाता है, तो वो हमारे जो ओरिएंटल व्यथा बोला जाता है उसको। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल कैसे करेंगे, तो ये जो है बीमारियां फैलाने का काम तो करती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स जो हमारे होते हैं वो कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स के अंदर सैंड फ्लाइज आर इजीली कंट्रोल्ड बाय द डीडीटी एंड द लिंडेंस जो इसके अंदर यूज किया जाता है उसके द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। तो इंसेक्ट जो है यानी कि रेत की जो मक्खी होती है उसको आसानी से डीडीटी या फिर लिंडेन के द्वारा ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। ए सिंगल एप्लीकेशन ऑफ 1 to 2 grams ऑफ डीडीटी एंड 0.2 grams ऑफ लिंडेंस पर स्क्वायर मीटर, यानी कि पर स्क्वायर मीटर जो हमारा क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो जगह या एरिया होता है, एरिया हैज बीन फाउंड टू बी द वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग सैंड फ्लाई। तो भाई इन्होंने बताया ये हमारी मात्रा जो है ये लेनी है कि भाई प्रति वर्ग मीटर के क्षेत्र के हिसाब से 1 से 2 ग्राम डीडीटी लेनी है और 0.2 ग्राम लिंडेंस लेना है। तो ये एक बार प्रयोग करने के लिए ना, इसको नियंत्रण करने के लिए ये बहुत ही प्रभावी पाया गया है। ठीक है, तो मतलब मक्खियों की जो संख्या है वो काफी कम करने में ये कारगर रहा है। और सेंसेशन अगर हम इसमें देखें, सेंसेशन यानी कि स्वच्छता अगर हम इसमें देखें, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ pre-domestic sensation such as removal of the shrub and the vegetation within 15 meter in humans dabbling and the cattle shed should receive attention। तो भाई इसके अंदर जो रहता है हमारा जो इंसान जो जहाँ पर जो रहते हैं, यानी कि इंप्रूवमेंट ऑफ द प्री डोमेस्टिक सेंसेशन। तो इंसान यानी कि मानव के रहने की जो जगह होती है या पशुओं की जो शेड होती है, यानी कि जहाँ पशु रखे जाते हैं वहां पर, तो 50 मीटर के भीतर की जो झाड़ियां वगैरह या वनस्पति को हटाने जैसे जो घरेलू व्यवस्था में सुधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये जो चीजें होती हैं ये इनको बढ़ाने में सहायक होती हैं। अगर जो हमारा जो बाड़ वगैरह हम जिसको बोलते हैं, जहाँ पर पशु वगैरह रहते हैं या इंसानों के रहने के जो घर के जो जगह है या वनस्पति जो फालतू में जो पेड़ पौधे या कचरा खड़ा है वहां पर झाड़ियां वगैरह लगी हुई है, तो इनको अगर हम साफ सफाई करते हैं तो ये कहीं हद तक ये जो हमारी सैंड फ्लाई होती है इन पर कंट्रोल पाया जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये बहुत ज्यादा बीमारियां फैलाने का काम भी करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम बात करेंगे लाउस के बारे में। तो लाउस क्या होता है, तो लाउस बोलते हैं जूं को। ठीक है, तो उन्होंने बताया लाउस इज ए स्मॉल विंगलेस इंसेक्ट। तो भाई ये एक ऐसा जीव होता है जिसके पंख नहीं होते हैं, छोटा होता है। जूं जो होती है वो छोटी होती है, उसके पंख नहीं होते, वो उड़ती नहीं है। इट इज एन एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, तो ये हमारी कैसी रहती है, ये हमारी एक्टोपैरासाइट्स टाइप की हमारी पाई जाती है, यानी कि एक्टोपैरासाइट का मतलब हो जाता है बाहरी जीव।
बाहरी परजीवी हम जिसको बोल देते हैं वो। ठीक है, तो ये पैरासाइट्स विच लिव ऑन द बॉडी ऑन द ह्यूमन एंड एनिमल होस्ट, तो इसमें ये जो इंसान होते हैं या फिर जो पशु होते हैं उनके शरीर पर ये रहते हैं। ठीक है, 3 काइंड ऑफ लाइसिस इनफैक्ट मैन देयर आर, तो ये 3 टाइप की जो है हमारी पाई जाती है। तो लॉसिस हमारा जो होता है पंखनी होते हैं, छोटी होती है, बाह्य परजीवी हम इसको बोलते हैं, और ये इंसान और पशुओं के शरीर पर ये पाई जाती है। तो हमारी 3 टाइप की कौन सी होती है? एक होती है हेड लॉस। ठीक है, हेड लॉस के अंदर हमारी कौन सी आ जाती है? पेडिकुलस पेडिकुलस कैपिटिस आ जाती है। तो पेडिकुलस जो कैपिटिस होती है ये हमारी कैसी होती है? ये सिर की जू होती है, सिर पर रहती है सारे, आपको पता होगा सिर में जो जुएं पड़ जाती है उनके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है बॉडी लॉसेस, तो बॉडी है यानी कि शरीर के ऊपर जुएं पड़ जाना, ये हमारी पेडिकुलस कार्पोरिस बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्यूबिक एंड कार्ब लॉसेस, तो ये जो होती है जांग वगैरह में या प्यूबिस जो एरिया होता है जहाँ पर हेयर पाए जाते हैं वहां पर ये हमारी रहती है, जो कि हमारी बोली जाती है खतीरस प्यूबिस। तो खतीरस प्यूबिस होती है हमारी, और पेडिकुलस हमारी कार्पोरिस होती है, और पेडिकुलस कैपिटिस होती है। तो ये जो है 3 टाइप की हमारी जुएं पाई जाती हैं। द हेड एंड बॉडी लाइस आर सिमिलर इन द अपीयरेंस। ठीक है, तो ये जो हमारी होती है सिर और शरीर की जो जू है वो दिखने में एक जैसी होती है। तो इनकी जो अपीयरेंस होती है, वही अपीयरेंस जो होती है सिर की और बॉडी की जो जू होती है वो एक जैसी ही दिखती है। वेयर इज द हेड लाउसिस inhabits the hair of the head and body, louses occur mainly on the body of the human host। तो भाई ये जो है सिर की जो जू है वो सिर के बालों में रहती है। ठीक है, तो जो हमारी हेयर जो सिर की है वो क्या रहेंगी? वो सिर्फ हमारे सिर के जो बाल होते हैं वहां पर ये जुएं पाई जाती हैं, जबकि शरीर की जो जुएं होती है मुख्य रूप से वो मनुष्य के शरीर और उसके कपड़ों पर भी पाई जाती है। तो शरीर पे चलेंगे तो मनुष्य के जो बॉडी एंड ह्यूमन होस्ट, तो मेनली ये क्या करेंगी? ये जो जुएं होती हैं ह्यूमन होस्ट एंड हिज क्लॉथिंग, तो उसके शरीर पर भी पाई जाएंगे और उसके कपड़ों पर भी पाई जाएंगे। लाइसिस ओकर वेयर स्टैंडर्ड ऑफ द हाइजीनिक आर पुअर, तो भाई ये जो होती है ना ये स्वच्छता मतलब ये दिखाती है, अगर किसी के कपड़ों पर शरीर पे जुएं चल रहे तो इसका मतलब ये है कि वो हाइजीनिक जो उसका स्टैंडर्ड है वो कितना पुअर है, यानी कि वो साफ सफाई बिल्कुल ही नहीं रखता है, बहुत ही गंदगी में रहता है। तो ये इस बात को दर्शाता है ये जुएं पड़ना कि भाई उसकी जो स्वच्छता है वो कितनी खराब है। ठीक है, तो ये हमें दर्शाता है। अब लाइफ साइकिल आ जाता है कि जो लवसिस होती है उसका लाइफ साइकिल क्या रहता है। तो देयर आर 3 स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लवसिस, तो जो जू होता है उसका जो जीवन चक्कर होता है उसके अंदर 3 स्टेज पाई जाती हैं। तो सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई या मॉस्किटो का जो हमने देखा उसके अंदर पाई जाती थी 4 स्टेज। ठीक है, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, अब जो लवसिस जो होती है इसके अंदर 3 स्टेज पाई जाती है, तो देखते हैं कौन सी 3 स्टेज इसमें होती है। तो इसके अंदर हमारी जो स्टेज रहती है तो स्टेज हमारी 3 होती हैं। तो 3 स्टेज के अंदर हम देखेंगे इसमें सबसे पहला तो हमारा एग ही होता है इसके अंदर भी। ठीक है, एग होता है और जिसकी टाइम ड्यूरेशन होती है 1 वीक। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें लार्वा और निम्फ। ठीक है, तो इसके अंदर जो है निम्फ या फिर लार्वा, इसके अंदर प्यूपा जो स्टेज होती है वो हमारी नहीं होती है। तो लार्वा और निम्फ जो स्टेज हमारी होती है वो 1 से 2 वीक की रहती है, और जो एडल्ट स्टेज होती है वो हमारी 1 से 2 महीने की रहती है। तो देख सकते हैं कि कितना लंबा जो है इसका समय रहता है एडल्ट्स का। ठीक है, अब इसमें जानते हैं हम कि एग जो होता है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो किस तरीके से हमारा रहता है। तो एग में इन्होंने बताया द एग आर आल्सो कॉल्ड नीड्स, तो जो एग होता है ना अंडा होता है उसका, तो उसको नीड्स बोला जाता है। ठीक है, अंडों को जो है नीड्स भी बोला जाता है। दे आर फैमिली अटैच टू द हेयर बाय द सीमेटिंग सब्सटेंसेस, तो इन्होंने बताया कि जो हमारी जो जू वगैरह जो होती हैं जो होती है इसके जो अंडे होते हैं वो क्या होते हैं? वो चिपकने वाले पदार्थ के द्वारा बालों से जो है मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सीमेटिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं उसके द्वारा बालों में बहुत बुरे तरीके से चिपके हुए होते हैं। ए फीमेल से लाइज अप टू द 300 एग एट द रेट ऑफ 4 to 9 ए डे, तो उन्होंने बताया कि एक मादा प्रतिदिन में 4 से 9 अंडे देती है। ठीक है, तो एक मादा जो है वो हर रोज यानी कि एक दिन में 4 से 9 अंडे देती है, और लगभग 300 तक हो सकते हैं। 4 से 9 अंडे देती है और ये 300 तक हो सकते हैं, अप टू 300 एग टू रेट ऑफ 4 to 9 डे, यानी कि एक दिन में 4 से 9 अंडे दे रही है तो 300 अंडे तक ये हमारी दे सकती है। और अंडर फेवरेबल कंडीशन द टेम्परेचर द एग विल ऑफ द 6 to 9 डेज, और वही अगर फेवरेबल कंडीशन यानी कि और तापमान भी इसको अच्छा मिल जाए तो 6 से 9 दिनों में फूट जाते हैं। यानी कि अगर इनको टेम्परेचर अच्छा मिल रहा है और इनकी फेवरेबल कंडीशन है तो 6 से 9 दिन के अंदर एग जो है वो फूट जाता है इसका। ठीक है, तो ये हमारी अंडे की जो है वो टाइमिंग रहती है। नेक्स्ट आ जाता है लार्वा और निम्फ, तो लार्वा और जो निम्फ जो हमारा रहता है द लार्वा लुक्स वेरी मच लाइक एन एडल्ट ऑफ एक्सेप्ट फॉर दिस स्मॉलर साइज। ठीक है, तो भाई जो इसके अंदर जो लार्वा होता है वो दिखने में जो हमारी जो एडल्ट जू होती है ना उसके जैसा ही होता है। ठीक है, तो इसका लार्वा जो होता है वो इस तरीके या निम्फ जो इसको हम बोलते हैं वो हमारी एडल्ट जू जैसा ही दिखता है, और इसमें जो होता है लाइक एन एडल्ट जैसा ही दिखता है एक्सेप्ट फॉर द स्मॉलर साइज, सिवाय इसके कि ये जो आकार जो इसका होता है ना वो छोटा होता है बस। ठीक है, ये अपनी जो है चेंज क्या करता है, जो स्मॉलर साइज और जो इसकी जो स्किन वगैरह होती है उसको क्या करता है ये चेंज कर लेता है। ठीक है, और इसमें रहता है हमारा माउथ से एंड द रिच ऑफ मेच्योरिटी इन 10 to 15 डेज।
ठीक है। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, तो स्किन तो अपनी बदल ही लेता है और 10 से 15 दिन में ये क्या हो जाता है, मेच्योर भी हो जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि भैया किस तरीके से हमारा ग्रो करता है। ठीक है, 10 से 15 दिन में क्या करेगा, ये मेच्योर भी हो जाएगा। और एडल्ट जो इसकी स्टेज होती है उसमें क्या करेगा, इंटर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू एडल्ट से लाउसिस टेक अबाउट 15 टू 17 डेज। एडल्ट लाइसिस लिविंग 30 टू 50 डेज। तो इन्होंने बताया कि जो एडल्ट यानी कि जो वयस्क अवस्था जो इसमें होती है, अंडे से जो वयस्क जून तक का जो पूरा इसका जो लाइफ साइकिल होता है ना, उसमें लगभग 15 से 17 दिन तक का ये हमारा रहता है। ठीक है, तो 15 से 17 दिन जो है इसमें एग से लेकर के, और जो एग से लेकर के और एडल्ट तक का जो समय रहता है 15 से 17 दिन तक का हमारा रहता है। और एडल्ट लाइसिस लाइव, तो जो हमारी जो जूं होती है, जो एडल्ट जूं होती है वो 30 से 50 दिनों तक जीवित रहती है। तो ये भी बालों में होने वाली जो जूं होती है 30 से 50 दिनों तक जीवित रहेगी। और एग की प्रवृत्ति भी देख सकते हैं कि कितने सारे एग से देती है, कि कितना मल्टीपल ये ग्रो कर सकते हैं बालों में और गंदगी के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे कि लाइफ साइकिल क्या रहता है हमारा लाउसिस का। तो लाउसिस का जो हमारा लाइफ साइकिल है उसके अंदर हमारे जो 3 स्टेज है उसके अंदर हम देखेंगे, तो इसमें एग देख सकते हैं। ठीक है, जो प्यूपा के स्टेज है उससे भी ज्यादा इसके अंदर जो है वो एग देख सकते हैं आप, कितना मेच्योर एग लग रहा है। और लार्वा की जो स्टेज है इसमें लगभग ये हमारी एडल्ट की तरह ही दिख रही है। ठीक है, क्योंकि इसके सारा का सारी जो चीजें हैं, पंख पैर वगैरह, वो सारे के सारे निकले हुए हैं। तो ये जो लार्वा स्टेज है, लार्वा स्टेज से सीधी हमारी एडल्ट के अंदर आ जाती है 15 से 17 दिन में। ठीक है, तो ये 3 ही स्टेज इसकी हमारी पाई जाती है। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है डिजीज ट्रांसमिटेड। तो भी बीमारी कौन कौन सी फैलाती है, ये लाइफ से ट्रांसमिटेड डिजीज बाय द बाइटिंग एंड आल्सो फ्रॉम देयर ऑफ द इन्फेक्टिव फेसेस द डिजीज ट्रांसमिटेड आर। तो भाई इन्होंने बताया कि जूं जो होती है वो क्या करती है, बालों में होती है और काटती है। ठीक है, तो जूं काटने से और मतलब कि जूं के काटने से और जो उससे जो इन्फेक्शन होता है, मल से भी ये रोग फैलाती है, यानी कि जो उसका जो मल त्याग करती है जो जूं, तो वो काटती भी है, और जो उसका मल होता है उसकी वजह से भी ये बीमारी फैलाती है। जिससे फैलने वाली जो बीमारियां हैं वो हमारी कौन कौन सी है, एपिडेमिक जो है वो टाइफस। तो एपिडेमिक यानी कि महामारी, जो टाइफस की जो महामारी होती है उसको फैलाती है। रिलैप्सिंग फीवर होता है, यानी कि बार बार होने वाला जो बुखार होता है वो इससे हो सकता है। और वही टेंचर बुखार जो हम बोलते हैं, ये हमारी टाइप होती है फीवर की। और डर्मामाइट्स हो जाते हैं, यानी कि स्किन के अंदर सूजन वगैरह या इन्फ्लेमेटरी वगैरह हो जाती है सिर के अंदर। और बार बार खुजली करते हैं तो नेल्स वगैरह लग जाते हैं, तो जख्म भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो वो इंजरीज भी हो जाती है हेड के अंदर, ज्यादा जुएं होती है तो ज्यादा खुजली की जाती है, रीचिंग भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है प्यूबिक लाउसिस। तो प्यूबिक लाउसिस हमारी क्या रहती है, इसको सार्वजनिक जो भी बोल देते हैं भाई। ठीक है, तो मतलब बॉडी में ये हो सकती है। तो लेकिन जो हमारी प्यूबिक होती है, तो प्यूबिक एरिया के अंदर ये हमारी ज्यादा पाई जाती है। प्यूबिक एरिया में क्या जाता है, प्यूबिक लाउसिस क्रेब लाउसिस इज फाउंड इन द प्यूबिक एंड द एनल रीजन। तो बेसिकली ये कहाँ पर पाई जाती है, ये सबसे पहले तो इसको देखेंगे कि प्यूबिक इस चीज में पाई जाती है। प्यूबिक जो हमारी लाउसिस होती है, क्रेब यानी कि केकड़ा होता है ना, क्रेब हम किसको बोलते हैं, केकड़े को। तो ये इसको केकड़ा जू के नाम से भी पाई जाती है, इनको जाना जाता है। और प्यूबिक हमारा एनल रीजन जो होता है, यानी कि जो गुद्दा भाग होता है, जांघों का जो एरिया होता है, यानी कि प्राइवेट पार्ट जो हमारे होते हैं, वहां पर पाई जाने वाली जू होती है हमारी। और इसमें आ जाता है इट एडर्स ऑफ द क्लोज ऑफ स्किन दैट द मैनुअल रिमूवल इट इज द मैटर ऑफ द डिफिकल्टी। तो इसमें क्या होता है, जो स्किन जो है स्किन से इतनी चिपकी रहती है कि इसे हाथ से निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैनुअल रिमूव इज मैटर इज डिफिकल्टी। स्किन से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा चिपकी हुई होती है, इसलिए इसे हाथ से निकालना बहुत ज्यादा जो है मुश्किल हो जाता है। और प्यूबिक लाउसिस इज शो इन फिगर 6। तो ये जो शो है फिगर 6 के अंदर ये दिखाई गई है कि किस तरीके की हमारी रहती है। इट इज स्केयर बॉडी एंड द पावरफुल लेग एंड द स्कल। तो भाई इसमें इसकी दिखाया गया है कि भाई ये जो होती है, इसका जो है शरीर जो है चकोर होता है, इसके पैर और पंजे जो होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही मजबूत इसके होते हैं, और इसीलिए बहुत ज्यादा जबरदस्ती से ये जोर से चिपकी हुई भी पाई जाती है। ठीक है, और इसमें द फर्स्ट पेयर ऑफ द लेग इज द स्लेंडर। और पहला पैरों का जो पहला जोड़ा होता है वो बहुत ही जो है पतला होता है। और द लाइफ हिस्ट्री इन प्यूबिक लाउसिस ऑफ द सिमिलर टू दैट ऑफ ए हेड और बॉडी लाउसिस। तो भाई इसमें जो लाइफ हिस्ट्री जो इसकी होती है, यानी कि जो जीवन चक्र होता है सिर या शरीर की जो जू के समान ही इसका रहता है। यानी कि ये जो होती है सिर की और बॉडी की जो हमारी जुएं होती है उनके समान ही इसका लाइफ साइकिल रहता है, उतनी ही स्टेज इसकी होती है लाइफ साइकिल के अंदर। द प्यूबिक लाउसिस डज नॉट कैरी डिजीज। लेकिन जन ये हमारी जो जंगों में या प्यूबिक एरिया पाई जाने वाली जो जू होती है ये कोई रोग नहीं फैलाती हैं। लेकिन ये इतना है कि वहां पर ईचिंग करने के बाद जो स्किन के अंदर जो इंजरीज होनी होती है, सूजन होनी होती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कोई बीमारी नहीं फैलाती है। तो ये हमारे प्यूबिक लाउसिस जो कि देख सकते हैं कि भी बनावट इसकी कैसी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भैया अब हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ लाइसिस। तो भाई कंट्रोल ऑफ लाइसिस के अंदर की भी जो जुएं होती हैं उनको कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करेंगे सबसे पहले इन्होंने दिया इंसेक्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड यानी कि जो हमारे कीटनाशक होते हैं उनको किस तरीके से प्रयोग करेंगे। हेड लाउसिस इज द हेड लाउसिस कैन द क्विकली कंट्रोल बाय द एप्लीकेशन ऑफ 1% डीडीटी डस्ट। तो इन्होंने बताया कि सिर की जो जुएं होती हैं और सिर की जो जुओं में 1%, ठीक है 1% अगर
डीडीटी पाउडर का प्रयोग किया जाए तो शीघ्र ही ये जो है खत्म हो सकती है, इन पर कंट्रोल पाया जा सकता है। ठीक है, द पाउडर ऑफ अप्लाइड इन द हेयर एंड आफ्टर 24 आवर एंड हेयर वॉश। तो इन्होंने बताया है कि जो पाउडर है वो अप्लाई करना है बालों के ऊपर, 24 घंटे तक उसको रखना है और फिर बालों को जो है वो धो लेना है। ठीक है, ए सेकंड एप्लीकेशन में बी द रिपीटेड आफ्टर 1 वीक, और ऐसे ही फिर जो दूसरी रिपीटेशन है वो 1 हफ्ते बाद करनी है। ठीक है, और अल्टरनेटिव जो है वो है 0.2% ऑफ द लैंडेन से, यानी कि हमारा गामा और जो BHC जो होता है डिजॉल्व इन द कोकोनट ऑयल कैन आल्सो बी यूज्ड। और वे दूसरा इन्होंने क्या बताया कि 0.2% जो लिंडन यानी कि गामा BHC होता है ना उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और उसको उसका प्रयोग कैसे करेंगे शरीर के, मतलब कि उसमें जो होता है ना, जैसे कि उसमें नारियल का तेल जो है वो घुला हुआ होता है तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने बताया बॉडी लाइसिस जो हमारी होती है, यानी कि जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो हमारी जुएं होती है, एप्लीकेशन ऑफ द 10% DDT डस्ट और द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो भी अपने इलाज के हिसाब से आप देख सकते हैं तो 10% जो है DDT डस्ट जो है वो अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं, लगा सकते हैं। द पाउडर ऑफ ब्लो इनटू द इनर सरफेस ऑफ द क्लॉथिंग फ्रॉम ऑल ओपनिंग। तो इसको करना कैसे है, ये जो पाउडर जो होता है यानी कि जो हमारा DDT डस्ट जिसको बोला जा रहा है, तो ये जो पाउडर होता है इसका प्रयोग सबसे अच्छा उपचार माना जाता है, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है। और ये पाउडर को जो है कपड़ों के भीतर के भाग में जितने भी मतलब कि सभी छिद्र जो होते हैं ना उनमें डाला जाता है। ठीक है, तो सभी छिद्र के अंदर इसको डाल दिया जाता है और इसका जो प्रोसेस होता है ना, इसका जो प्रोसेस है उसको जू नासक्री कहा जाता है। ठीक है, डीलाउसिंग बोला जाता है। दिस प्रोसीजर कार्ड ऑफ द डीलाउसिंग इफ द लाइसेस आर द रेजिस्टेंट टू द DDT 1% ऑफ माल न्यूट्रिशन ऑफ लैंडिंग मे बी यूज्ड। और वही अगर अगर ये जो जू है वो DDT के से प्रति मतलब कि उन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोधी है वो, तो उसमें क्या करना है, फिर आपने 1% मेलाथियन जो होती है, मेलाथियन या फिर हमारा लिंडेन है उसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर ज्यादा शक्तिशाली जुए हैं तो मिलाथियन और यानी कि मेलाथियन और हमारे जो लिंडेन होता है उसका उपयोग किया जा सकता है उनको मारने के लिए। ठीक है, अगर खाली DDT से काम नहीं चल रहा है तो 1% ये भी मिला लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा इसके अंदर आता है पर्सनल हाइजीन। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, अगर पर्सनल सफाई नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। पर्सनल हाइजीन तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो पर्सनल हाइजीन हो जाती है अपनी खुद की अच्छे से स्वच्छता रखना। ए डेली बाथ विद सोप एंड वाटर एसेंशियल्स टू लिमिट लॉसेस ऑफ इन्फेक्शन। तो भाई जो हमारी जुएं वगैरह है उनके इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि डेली रूटीन में आप साबुन और पानी के साथ नहाएं और अच्छे से साफ सुथरे तरीके से स्नान करें। ठीक है, और वुमेन विद लॉन्ग हेयर शुड वॉश एंड क्लीन देयर हेयर फ्रीक्वेंटली। तो भी जो औरतें होती हैं, जिनके महिलाएं जो होती हैं उनके बाल जो है वो ज्यादा लंबे होते हैं, तो अपने बालों को जो है बार बार धोना और साफ करना चाहिए उनको। ठीक है, बालों में जो है ज्यादा गंदगी ना जमने दे। क्लोथिंग टॉवल एंड द शीट शुड बी द वॉश्ड इज हॉट वाटर एंड द सोप एंड द पास्ड विद हॉट आयरन। तो भी उन्होंने बताया कि जो महिलाएं जो है साबुन पानी से जो है सारा अपना नहाना भी है और अपने बाल भी बार बार धोने हैं, और जो टॉवल वगैरह है, चदरे वगैरह है, गर्म पानी और साबुन से धोने चाहिए। ठीक है, यानी कि जहाँ पर उठती बैठती हैं सोती हैं तो वो सारे के सारे जो है साबुन पानी से या गर्म पानी से उनको साफ करना चाहिए। और जो गर्म प्रेस जो होती है ना, प्रेस करते हैं कपड़े के ऊपर, तो वो गर्म प्रेस जो है वो करनी चाहिए उनके ऊपर। ठीक है, तो आयरन जो होती है, हॉट आयरन जो होती है वो करनी चाहिए। ऑटोक्लेविंग ऑफ क्लॉथिंग एंड द ब्रीडिंग इन द स्टीम स्टरलाइज में बी द रिक्वायर्ड फ्रॉम बॉडी लॉसेस कंट्रोल। ठीक है, तो भाई इसके अंदर हमारी क्या आ जाती हैं, जो हमारे जुएं जो होती हैं यानी कि शरीर में जो जुएं होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कपड़े हैं, बिस्तर हैं या फिर स्टीम स्टरलाइजर हैं में ऑटोक्लेव करना आवश्यक हो जाता है। ऑटोक्लेव में क्या जाता है, भाप के द्वारा उनको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कोई भी चीज है जो स्टीम स्टरलाइजेशन के द्वारा जो बॉडी की लॉसेस जो होती हैं या बॉडी पे पाई जाने वाली जो जुएं होती हैं उनको मार दिया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी लॉसेस जो होती है, पहले तो जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स जो जितने भी होते हैं जो कीटनाशक होते हैं उनका उपयोग किया जाएगा। और उनका उपयोग करने से पहले अगर आप पर्सनल हाइजीनिक इन चीजों पर ध्यान देंगे तो फिर हो सकता है कि ये जुएं वगैरह इन्फेक्शन वगैरह हो ही ना, तो इनकी जरूरत पड़े ही ना। ठीक है, तो पर्सनल जो हमारी हाइजीन है उसको आप जो है पहले प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है लॉसेस एंड जो हमारी सेंट फ्लाई होती है उसके बारे में हमने जाना है। तो ये वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ। तो तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिए।